नमस्कार। आज न्यूज़ लाइन के द्वारा एक खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपको आज ऐसे शख्स से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने मधुपुर में अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण मधुपुर के सबसे प्रसिद्ध स्कूल मदर्स इंटरनेशनल से प्राप्त किया और उसके बाद फिर वे दिल्ली चले गए, जहां प्रतिष्ठित संस्थान से उन्होंने बीबीए एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की और फिर अपने पुराने विद्यालय में ही आकर वहां सेवा में जुट गए। जी हाँ, मैं आपको परिचय करा दूं कि मधुपुर के मदर्स इंटरनेशनल में 10th में 95% अंक लाकर विद्यालय का मान बढ़ाया, वहीं 12th कॉमर्स में टॉप होकर के पूरे शहर का मान बढ़ाया। ऐसे शख्स प्रत्युल गर्ग जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले प्रत्युल जी, आपका स्वागत न्यूज़ लाइन में। बहुत शुक्रिया आपका। आप शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त की, आपने एलएलबी तक पढ़ाई की और फिर आप मधुपुर लौट कर आए। आखिर ऐसा क्यों? जब आपने बीबीए की पढ़ाई की, एलएलबी की, फिर आकर स्कूल आपने ज्वाइन किया है और स्कूल में भव्य तरीके से आपका स्वागत किया। सबसे पहले आपका के लिए मैं भी आपका स्वागत करता हूं कि आप आए और फिर से यहाँ ज्वाइन किए हैं और काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है और क्यों ऐसा आपने सोचा? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। मधुपुर में मेरी जो जड़ है, मेरी जो बचपन है, ये मधुपुर में निकला है। मैं दिल्ली से भी रह के आया, तो वहाँ पे लोगों ने सवाल पूछा कि आप दिल्ली से रह के वापस मधुपुर जाओगे। अब बहुत को डाउट था कि आप वापस आओगे, बट मैं हमेशा से पहले से श्योर था कि मैं बीबीए एलएलबी भी कर रहा हूँ, बट मैं वापस मधुपुर आऊँगा। जैसे कि आपने पूछा कि बीबीए एलएलबी करके आप यहाँ क्यों आए, तो जो बीबीए एलएलबी है उससे मैंने बहुत चीज़ सीखा। जो बीबीए है वो मुझे बहुत अच्छा मैनेजमेंट का जानकारी मिली है, और जो एलएलबी है आज के समय पे आप देखो, कल भी हमारे स्कूल में नवोदय विद्यालय का सेंटर पड़ा है, हमारे स्कूल में नीट जेपीएससी का सेंटर हमेशा रहता है। तो इसमें जो हमारी लीगल टेक्निकलिटीज़ है, जो फॉर्मेलिटीज़ है, वो मुझे फुलफिल करने के लिए बहुत हेल्प रहेंगी। मैं क्या किसी और पे निर्भर नहीं रहूँगा, वो काम मैं स्वयं कर सकता हूँ। और कॉलेज में हमारे बहुत क्लब्स थे, कमिटीज़ थे, तो मैं क्या वहाँ पे जो जितने क्लब्स थे, कमिटीज़ थे, मैं वहाँ पे बड़े निजी तौर से बड़े पास से उसे देखता था, वहाँ से सीखता था कि वहाँ पे जितने इवेंट्स होते थे, जिससे क्या मैं सीख के कुछ इवेंट्स अपने यहाँ भी अपने स्कूल में करवा सकूँ। क्या कि जो हमारे स्कूल के भी बच्चे हैं उनके लिए वो बड़ा फ़ायदा हो, आगे जाके फ्यूचर में उनके काम आए। स्पोर्ट्स के हो गए, एकेडमिक इवेंट्स हो गए। चलिए, आप यहाँ आए हैं, सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ा दायित्व मिला है। एकेडमिक डायरेक्टर के रूप में आपने पदभार ग्रहण किया है। अब आप किस रूप में, अब तक तो स्कूल काफ़ी उन्नति करता रहा और एक अच्छे मधुपुर या यूँ कहें कि पूरे संथाल परगना में नामी गिनामी स्कूल है। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए आपके मन में क्या विज़न है? किस रूप में आप अपने स्कूल को और आगे लेकर जाएंगे? सर देखिए, जो ये आज स्कूल है, आज ये 30 ईयर्स हो गए आज ये स्कूल के। मेरे पापा मम्मी ने इस स्कूल की नींव रखी, और जब मैं 12th पास किया स्कूल से, तो 12th पास और आज 5 ईयर हो गए। इस 5 साल में भी बहुत बदलाव आया है, जिसमें मेरी दी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान, अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया स्कूल के लिए। उन्होंने बहुत से चेंजेस लाए हैं, जैसे कि बोलते हैं कि जो यूथ जनरेशन है, यूथ माइंड है, वो उनके द्वारा वो पहले से स्टार्ट हो चुका है। अब मैं भी अपने स्कूल में जो शिक्षा है, ये सब बहुत उच्च लेवल पर भी पहुंच चुका। अब मेरा ये है कि जो शिक्षा के साथ जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि लैब है, 2 दिन बाद हमारा लैब का उद्घाटन होने वाला है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी बहुत शानदार हमने सारी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज के साथ बनाया है। हमारा एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम हम तैयार कर रहे हैं फिर से एक नए, जिसमें हमने स्मार्ट क्लास का भी प्रावधान रखा है, जिससे क्या कि जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ाई के साथ साथ जो पढ़ाई के अलावा विद्या है उनमें वो सक्षम हो सके। हमने ये किया कि अब हमारे हर क्लास में हर वीक हम के कि हर बच्चे इंग्लिश में बात करें, और जो बच्चों से टीचर सबसे ज़्यादा खुश होंगे, जो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे कि इसने बहुत अच्छे हफ्ते भर इसने अपने फ्रेंड से भी सबसे इंग्लिश से बात की, क्योंकि इंग्लिश टॉकिंग आज के डेट पे बड़ा योगदान है, ये कॉलेज में भी बहुत हेल्प करता है। तो उसे हम हर वीक एक मेडल देंगे। हमने इसके लिए मेडल भी प्रिंट कराया, एक सर्टिफिकेट भी कराया, जिससे कि बच्चों में प्रोत्साहन आए और सब बच्चे इंग्लिश में बात करें। और बाकी जैसे लॉजिकल रीजनिंग होते हैं, तो हम 12th के बाद एग्जाम देते हैं, तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग का भी एक पेपर होता है। तो हमने ट्राई किया है कि जो हमारा भी फाइनल एग्जाम है ये साल, उसमें 10 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग का पेपर हो। क्या बच्चों को अभी से ये चीज़ में
हेल्प करे, जो मुझे कॉलेज में जैसे जो मुझे प्रॉब्लम हुई कुछ एक दो चीज़ों में, मैं वो सब में कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे बच्चे उनमें उनको ये सब प्रॉब्लम आज जाके ना हो। चलिए, आपने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ है उसमें भी बच्चे अच्छा करें। अब एक और पार्ट आ जाता है, स्पोर्ट्स आ जाता है और कल्चरल आ जाता है, तो इसको किस रूप में देखते हैं, कैसे डेवलप करेंगे? सर जो स्पोर्ट्स और कल्चरल का आपने प्रश्न पूछा है, एक दो साल पहले हमारे स्कूल में ये डेली सलाद कंपटीशन हो रहा था। तो ये सलाद कंपटीशन और ये मॉकटेल कंपटीशन हो रहा था, बच्चे तरह तरह के अपने जिनको जिस तरह का आता वो बना के, बट इसमें क्या था लड़कियों का हो रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रतियोगिता हो ये लड़कियों का भी हो साथ में लड़कों का भी हो। लड़के क्यों नहीं खाना बनाने सीख सकते आज के समय पे, सब खुद से सहयोग हो। और जो आपने स्पोर्ट्स का सब पूछा है, तो स्पोर्ट्स में क्या है, हमने बात कर रहे हैं क्रिकेट एकेडमी के लिए, हम एक स्कूल में क्रिकेट एकेडमी खोल रहे हैं। हमने 2 पिचेस के लिए 2 नेट्स के लिए हमारी बात चल रही है, हम टर्फ विकेट का बात कर रहे हैं। और साहब आप देखो तो जो हरियाणा है वहाँ से इतने ओलंपिक्स में हमारे एथलीट्स जाते हैं। आप देखो तो हमारे झारखंड के जो बच्चे हैं उनमें पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, क्षमता की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें स्टेज एक मौका नहीं मिल रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारे स्कूल में जैसे कि जो ओलंपिक्स के गेम्स होते हैं, लॉन्ग जंप, शॉर्ट जंप, 400 मीटर रेस, 100 मीटर रेस, तो ये सब में मैं उनको प्रोत्साहन करूं, ये सब में उनको कंपटीशन कराऊं, जिससे क्या है कि उनको ओलंपिक्स के लिए अगर मैं तैयार कर सकूं, क्रिकेट के लिए भी मैं कर रहा हूं, फुटबॉल के लिए भी मैं कर रहा हूं, बट सबको पता है कि ये सब में बहुत कंपटीशन है। आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, रणजी, आईपीएल, इंटरनेशनल, ये सब में आज के बच्चों का जाना क्या थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत वहाँ पे रेस लगी है। ये सब में जो ओलंपिक्स के इवेंट इसमें क्या इतने लोग पार्ट नहीं लेते हैं। ये सब में कि हमारे स्कूल के भी बच्चे जाए, हमें रिप्रेजेंट करें, हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करें, हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करें और हमारा जो नाम है वो रोशन करें। चलिए, आप अभी दिल्ली घूम कर आए, दिल्ली में आपने लगभग 5 साल पढ़ाई की, वहाँ के इन्वायरमेंट को देखा और वहाँ के बाद अब फिर लौट कर मधुपुर जब आ रहे हैं और 5 साल पहले आप यहाँ पढ़ाई किए, क्या लगता है, क्या बदलाव है, क्या कमियाँ अभी भी स्कूल में है जिसको और पुरजोर तरीके से अपना पूरा एनर्जी लगाकर उसको दूर किया जा सकता है? सर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं वहाँ पे क्लब्स है, कमिटीज़ है, वहाँ पे मैं बहुत निजी तौर से वहाँ पे काम कर रहा था। तो मैं वहाँ पे देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें हमारे स्कूल पीछे है, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें वो हमारी स्कूल कॉलेज से भी आगे, बट मैं जो पीछे मैं उस पर ध्यान देना चाहता हूँ कि जिस चीज़ में हमारी स्कूल आज की डेट में पीछे है, जैसे स्मार्ट क्लास का हमारे सर ने किया था कि हमें और स्मार्ट क्लास चाहिए, तो हम एक 1200 स्क्वायर फीट का हमारा नया स्मार्ट क्लास तैयार हो रहा है, जिसमें एक बार में 2-3 क्लास के बच्चे हमारे बैठ सके। लैब का है, हमने हमारी अभी भी हमारी एक लैब है, बट हम फिर से एक नया लैब तैयार कर रहे हैं। लाइब्रेरी हमने क्या है कि जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम है जिसमें हमारे टीचर्स रुकते हैं 1 घंटे के लिए, बच्चे लाइब्रेरी जाए, हम उन्हें ट्राई कर रहे हैं कि वो जो इंग्लिश नॉवेल्स होते हैं, हिंदी नॉवेल्स होते हैं, ये सब भी पढ़े। हमने अभी 100 इंग्लिश नॉवेल्स हमने ऑर्डर किया है, 100 हिंदी नॉवेल्स का, क्या कि हम बच्चे को ट्राई करें कि बस इंग्लिश नॉवेल्स, हिंदी नॉवेल्स भी पढ़े, साथ में जो कहानियाँ होती है जैसे चंपक हो गई, ये सब बच्चे बड़े शौक से पढ़ते हैं, बट इसके साथ साथ वो लोग वो सब बुक्स में भी ध्यान दें जिससे कि उनकी रीडिंग अच्छी हो। और वो जैसे कि हमारे स्कूल के बच्चे हैं तो हम ये ट्राई करें कि जैसे इंट्रो है, क्लास 3 से लेकर 12 तक में सब बच्चों का अपने एक इंट्रोडक्शन तैयार हो कि आप किसी से भी पूछे वो बिना हेजिटेशन के आपको तुरंत बता दे। तो ये सब में मैं अपने बच्चों को तैयार कर रहा हूँ, और जिस चीज़ में पीछे है मैं उसे बड़े खुले रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, और उसमें सीख के अपने बच्चों के लिए जो कर सकता हूँ मैं उसको करने के लिए रेडी हूँ। चलिए, अब लास्ट सवाल कि एकेडमिक डायरेक्टर के नाते आप अपने बच्चों से, उनके पेरेंट्स से और टीचर्स से क्या रिक्वेस्ट करेंगे और क्या संदेश देंगे? सर रिक्वेस्ट की बात है, आज के समय पे जो हमारे पेरेंट्स हैं वो थोड़े सेंसिटिव हो गए हैं अपने बच्चों को लेके। आज के समय पे हम मेक श्योर करें कि जो हमारे बच्चे, हम उन्हें ऐसी पनिशमेंट ना दें जिसमें उन्हें पेन हो। हम ट्राई करें कि हमारा जो पनिशमेंट है वो एक हार्ड वर्क में हो। जैसे कि कुछ बच्चे लेट आए तो हमने उन्हें समय का महत्व पे हमने निबंध दिया कि आप निबंध लिख के लाए, ये आज की कहानी है, कि वो मंडे को लिख के लाए। तो हम क्या इस तरीके से हम उन्हें करते कि जो उनकी कमियां हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो आज की डेट पे नहीं चाहते कि आप अपने बच्चों पे हाथ उठाएं, वो गलत भी है। मैं लॉ भी पढ़ के आया और ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आज के समय में मैं कोई बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकता हूँ। तो मेरा यही, और जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को देखे जो आज के डेट में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो मेरा है कि वो खेले कूदे। अगर वो 2 घंटा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं
वो उस समय को पढ़ाई में ना लगाए, बट कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करे, क्रिकेट खेले, फुटबॉल जो खेल सकते हैं। तो ये सब पे मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना हो सकता है। मैं पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी। तो बिल्कुल प्रत्युल जी, आज के ज़माने में जिस प्रकार नई तकनीक और नई संसाधन आज हमारे देश में आ गए हैं, और उन सबों के सहयोग के साथ तमाम अपने शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों के पूर्ण सहयोग के साथ अपने विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है, और आने वाले समय में जरूर इस विद्यालय में कुछ आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। यह प्रत्युल गर्ग जी का दावा है। अपने सहयोगी के साथ रामचंद्र झा, न्यूज़ लाइन, मधुपुर।